सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। इस भवतरु के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव इनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। देव देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। चौथे अधिकार पर अपनी चर्चा मिथ्या ज्ञान के स्वरूप पर प्रारंभ हुई थी। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति जीव में किस प्रकार से अनादि से चल रही है। आवाज तेज तो नहीं है, पहले वाला कोई कम कर देना बराबर। पहला लाल रंग का थोड़ा सा डाउन कर देना। हेलो 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 हेलो। इस जीव को अनादि से मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति किस प्रकार चल रही है, उसकी चर्चा पूर्व में इसी अधिकार के अंतर्गत नियमित क्रम में अपन ने करी है। अब जो प्रकरण है वह है मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। इस अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा है। अनादि से जीव इस विपरीतता को लेकर संसार परिभ्रमण करता हुआ घोर दुखी है। उसकी चर्चा किस लिए की जा रही है कि इस प्रकार की विपरीतता को मेटना है। मुकेश भाई साहब, हम अनादि से जिस अज्ञान के कारण दुखी हैं, उस अज्ञान की चर्चा क्यों करी जा रही है यहाँ पर अभी कि उस अज्ञान को मेटना है। और अज्ञान को मेटना मतलब हमारे दुखों को मेटना है। पर्यायवाची हो गया ना। तो अनादि से इस जीव की मिथ्या ज्ञान की प्रवृत्ति किस प्रकार से चली आ रही है, इसकी चर्चा यहाँ है। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, ठीक है। कल अपने पहले पैराग्राफ पढ़ा था और थोड़ी सी चर्चा अपन ने करी थी कि ज्ञान में एक तो होता है ज्ञान स्वभाव, एक होता है छायोपशमिक ज्ञान, एक होता है छायिक ज्ञान, एक है मिथ्या ज्ञान, एक है सम्यक ज्ञान, एक है औदयिक अज्ञान और एक बोलते हैं अज्ञान। इतने सारे शब्द आपके जब अभ्यास करेंगे या आप सुनेंगे तो इन सब का आपको अर्थ स्पष्ट होना चाहिए कि कहाँ किस तरह की बात चल रही है ना मुकेश भैया। तो अपन ने कल जहाँ ज्ञान स्वभाव की बात करी जाए तो अपने को क्या समझना कि इस आत्म वस्तु का द्रव्य स्वभाव ज्ञान गुण की मुख्यता से ये कहा जा रहा है। आई बात समझ गए? ये पंक्ति आपने सुनी होगी ना, क्या जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा। इसमें किस चीज की बात की? उस द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि केंद्रित करी गई है कि जो निगोदिया जीव में है वैसा का वैसा द्रव्य स्वभाव मेरा है और वो का वो द्रव्य स्वभाव सिद्ध भगवान का, उसमें कोई अंतर नहीं।
किसमें अंतर नहीं मुकेश भाई साहब? वो जो ज्ञान स्वभाव, जीव का लक्षण है ज्ञान स्वभाव, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो कोई अंतर है कि नहीं है सिद्ध भगवान में और हम में? के है अंतर। वो अंतर किसका है? कि वो पर्याय स्वभाव की अपेक्षा अंतर है। किसकी अपेक्षा अंतर है? पर्याय। तो फिर पर्याय स्वभाव में ज्ञान की तरफ से क्या अंतर है? तो वो तो केवल ज्ञान स्वभाव ही है, और मैं मतिश्रुत ज्ञान यानी छायोपशमिक ज्ञान वाला। आई बात समझ? ये जो अंतर पड़ा किसमें? सिद्ध भगवान में और मुझ में। पहले अंतर नहीं था, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजा, वहां अंतर नहीं था। तो वो अंतर नहीं था तो किस तरफ से अंतर नहीं था? वो द्रव्य स्वभाव की तरफ से अंतर नहीं था। और अब अंतर गिर रहा है तो किधर की दृष्टि है? कि पर्याय स्वभाव की तरफ देख रहे हैं। तो उनके तो है केवल ज्ञान, उनके तो है क्षायिक ज्ञान, और मेरे कौन सा ज्ञान है? मेरे है छायोपशमिक ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। तो इसमें अंतर है कि नहीं? बोले है अंतर। किसमें अंतर है? ये जो पर्याय में प्रकट ज्ञान है सिद्ध भगवान के और मेरी वर्तमान पर्याय में जो जानने की शक्ति प्रकट है, और सिद्ध भगवान की वर्तमान पर्याय में जो जानने की शक्ति व्यक्त है, उसमें अंतर है। और स्वभाव की तरफ से देखें तो कोई अंतर नहीं। तो जो पर्याय में जो विभाजन हुआ उसमें दो तरह का विभाजन अपन ने कल किया था, एक क्षायोपशमिक ज्ञान और एक है क्षायिक ज्ञान। क्षायिक ज्ञान को अपन ने कैसे समझा था? कि जिन जीवों का पर्याय में ज्ञान का संपूर्ण विकास हो गया, पूर्ण विकास हो गया, वो तो है क्षायिक ज्ञान। और जिनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, जिनकी पर्याय में आंशिक विकास हुआ है, उसको बोलते हैं क्षायोपशमिक ज्ञान। समझ में आ गई बात आपको? यहां तक बात समझ में आ गई थी ना? कल क्या विभाजन किया था? क्षायोपशमिक, है ना? दो बात हो गई थी, छायोपशमिक ज्ञान और क्षायिक ज्ञान। तो क्षायिक ज्ञान तो केवल ज्ञान है, और यदि कर्म की तरफ से बात करें तो क्या निमित्त है? तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय जिसमें निमित्त है ना? निमित्त की तरफ से बात करेंगे तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय जिसमें निमित्त है। यदि शक्ति की, पर्याय की शक्ति की तरफ से बात करेंगे तो कहेंगे कि पर्याय में संपूर्ण विकास हुआ है ज्ञान का, और केवल ज्ञान है क्षायिक ज्ञान। और क्षायोपशमिक ज्ञान क्या है? कि पर्याय में आंशिक जानने की शक्ति, वो कहलाता है क्षायोपशमिक ज्ञान। अब जो ज्ञान हम 5 प्रकार का जानते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, है ना? ये 5 ना, कुज्ञान को मिला दो तो 8 है, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, है ना? इनको मिला दिया तो 8। लेकिन ये जो 5 प्रकार के ज्ञान में 4 प्रकार का जो ज्ञान है वो तो है क्षायोपशमिक ज्ञान, और 1 प्रकार का जो ज्ञान है वो क्या है? क्षायिक ज्ञान। बात पकड़ में आई आपको? 4 प्रकार का ज्ञान कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। ये तो है क्षायोपशमिक ज्ञान, और केवल ज्ञान है ये क्षायिक ज्ञान। ठीक है ना? ये विभाजन हुआ। अब अपना यहाँ विभाजन ये इसलिए किया कि जो अज्ञान कहा जा रहा है, मिथ्या ज्ञान को बोलते हैं ना अज्ञान, है ना? और अपन ने कल एक और बात कही थी कि जो ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ है वो कहलाता है मिथ्या ज्ञान, जो ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ है वो कहलाता है सम्यक ज्ञान। क्योंकि क्षायोपशमिक ज्ञान में ही मिथ्या ज्ञान होता है और क्षायोपशमिक ज्ञान में ही सम्यक ज्ञान होता है। बात पकड़ में आ रही है आपको? बात पकड़ में आ रही? क्योंकि क्षायिक ज्ञान तो सम्यक ही होता है ना? मनःपर्य ज्ञान तो सम्यक ही होता है, क्योंकि वो तो भावलिंगी संतों के होता है।
आई बात समझ में आए? लेकिन वो जो मनःपर्य ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? वो छायोपशमिक ज्ञान है। अब फिर क्या रहा? तो जो छायोपशमिक ज्ञान में मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, उसका जो विभाजन पड़ा वो किसके आधार से पड़ा है? तो अगर श्रद्धालु की तरफ से बात करें तो सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला छायोपशमिक ज्ञान सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला छायोपशमिक ज्ञान मिथ्या ज्ञान। सरल है ये बात? ये तो बिल्कुल सरल है। ये किसकी तरफ से अपन ने बात कही? श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञान का। अब ज्ञान की अपेक्षा बताओ, क्योंकि आपको मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को ज्ञान की तरफ से बताओ। तो टोडरमल्ली साहब ने यहाँ इसमें ज्ञान की तरफ से बात कही कि जो प्रयोजनभूत जीवादि सात तत्वों को अयथार्थ जाने वो कहलाता है मिथ्या ज्ञान। किसकी तरफ से बात हुई? क्या किसकी तरफ से बात हुई? ज्ञान की तरफ से। अब मैं यहाँ इसका चित्र बनाता हूँ। देखो ये छाई ज्ञान को तो मैं ये लिखा हुआ है इसको हटाता हूँ, है ना। अब इस छायोपशमिक ज्ञान ये है पर्याय की तरफ से बात। किसकी तरफ से बात है भाई साहब? पर्याय की तरफ से बात। द्रव्य स्वभाव में तो कोई भेद नहीं है। छायोपशमिक ज्ञान जो बोलते हैं, इस जीव की वर्तमान पर्याय की जानने की जो शक्ति है उसको कहलाता है क्षयोपशम। किसको बोलते हैं? हाँ नहीं, भले वो केवल ज्ञान को ले कि मतलब मनःपर्य ज्ञान लेवे या मध्यश्रुति ज्ञान लेवे, जरूरी थोड़ी कि सभी मुनिराज को मनःपर्य ज्ञान हो। जरूरी थोड़ी कि सभी मुनिराज को। वो तो मध्यश्रुति ज्ञान भी जब 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 विकास होता जाएगा तो चारों ज्ञान हट के केवल ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वो जो मनःपर्य ज्ञान तक जो मुनिराज है उनको भी ज्ञान का संपूर्ण विकास नहीं है, इसीलिए उसको छायोपशमिक ज्ञान कहा। आई बात समझ? 12वें गुणस्थान है, विशिष्ट ज्ञान है लेकिन केवल ज्ञान नहीं है। बस तो केवल ज्ञान मतलब पूर्ण विकसित ज्ञान और उससे अल्प। ये जरूर है कि मतिश्रुत ज्ञान से मनःपर्य ज्ञान वालों का ज्ञान उनकी तुलना में ज्यादा विकसित है, लेकिन पूरा विकसित नहीं होने के कारण उसको क्षयोपशम में डाला। आई बात समझ में आपको? हाँ जी अना जी, बात पकड़ में आ रही है आपको, है ना? नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना। कारण क्या है कि ये 2 पेज को समझने के लिए ये बात अपने को अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है? हाँ, अल्प विकसित ज्ञान पर्याय में, हाँ, पूर्ण विकसित ज्ञान केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान नहीं है तो जो भी पर्याय में विकसित ज्ञान है वो सब क्षयोपशम है। संसारी जीव के अनंत भगवान और सिद्ध भगवान को छोड़ के सबके जो ज्ञान है वो क्या कहलाएगा? क्षयोपशम है। बात पकड़ में आ गई आपको? हाँ जी अना जी, कठिन तो नहीं है मुकेश भाई साहब, है ना? अब अपन को क्या करना है? अपनी खोज ये चल रही है कि किस क्षयोपशम ज्ञान वाले को तो सम्यक ज्ञानी कहते हैं, किस क्षयोपशम ज्ञान वाले को मिथ्या ज्ञानी कहते हैं। अपना प्रकरण है मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, है ना? तो ये तो मैंने आपको भूमिका में बताया, क्योंकि आगे आगे जब शिष्य प्रश्न करेगा तो आपको ये सब बात स्पष्ट होनी चाहिए, तब जाके नहीं तो आपको लगेगा ये शिष्य क्या प्रश्न कर रहा है, क्या प्रश्न कर रहा है, क्या प्रश्न कर रहा है। तो ये बात इसलिए मैंने आपको डायग्राम से बताई। ठीक है? अभी देखो, ये जो क्षयोपशम ज्ञान है ये क्या है? पर्याय में प्रकट ज्ञान, उसको बोलते हैं क्षयोपशम। स्वभाव में क्या है? वो तो ज्ञान स्वभाव है, हमारी शक्ति तो केवल ज्ञान के प्रकट करने की ऐसा, लेकिन वो द्रव्य स्वभाव है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? क्षयोपशमिक ज्ञान। क्षयोपशम मतलब जो पर्याय में वर्तमान पर्याय में जानने की शक्ति है वो कहलाता है क्षयोपशम। ठीक है? अब प्रश्न ये है कि जो प्रकट शक्ति है उसको क्षयोपशम कहा, और जो शक्ति ढकी हुई है उसको क्या कहते हैं, है ना? वो प्रश्न आया। फिर बात मासी जी पकड़ में आ रही। एक तो शक्ति जो जानने की अभी है हमारे प्रकट, वो तो कहलाती क्षयोपशम ज्ञान, है ना? और जो अभी शक्ति आवरणित है, ढकी हुई है, या यदि उदय की तरफ से बात करें कि जिसमें ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त पड़ता है, उसको क्या कहते हो? तो उसको बोलते हैं औदयिक अज्ञान।
आई बात समझ में? अब मैं यह चित्र बनाता हूँ, देखो है ना, बहुत थोड़ा सा सुबह का समय है, दिमाग आप बिल्कुल केंद्रित करना उपयोग को। जैसे मेरा स्वभाव तो है केवल ज्ञान वाला। अभी ये चित्र बनाया अपन ने यहाँ पर, ये पूरी शक्ति जो विकसित हो गई वो कहलाती है मान लो केवल ज्ञान। अब इसमें से इतना भाग अपना खुला हुआ है और इतना ढका हुआ है, जो ये चित्र एरो में बना रखा है, ठीक है, ये तो है ढका हुआ और ये है खुला हुआ, ये वाला पार्ट ये है अपना खुला हुआ और ये है ढका हुआ। तो जो ढका हुआ है उसको तो बोलते हैं औदैहिक अज्ञान, और ये जो खुला हुआ है इसको बोलते हैं छायोपशमिक ज्ञान। समझ में आ गई बात? हाँ जी, सरल है ना। ये जो ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? ज्ञानावर्ण कर्म के निमित्त से जो पर्याय में हमारे जानने की शक्ति प्रकट ही नहीं हुई है, वो कहलाता है औदैहिक अज्ञान। क्या कहलाता है? औदैहिक अज्ञान। और जो जानने की शक्ति प्रकट है पर्याय में, वो कहलाता है छायोपशमिक ज्ञान। हाँ जी, अन्ना जी, समझ में आ गया आपको? हाँ, सबके आगे समझ में आगे बढ़ो। अब जो अज्ञान कहा जाता है, जिसमें संसार और मोक्ष की बात है, कि जिस अज्ञान के कारण ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है और जिस ज्ञान से ये जीव मोक्ष में चला जाएगा, वो इस औदैहिक अज्ञान की बात नहीं है। आई बात समझ? क्या कोई बात पकड़ में आ रही? तो फिर किस अज्ञान की बात है? ये छायोपशमिक ज्ञान, इसमें एक तो है अज्ञान और एक है सम्यक ज्ञान। ये तो जो प्रकट ही नहीं है वर्तमान जानने की शक्ति, वो तो जाने दो। ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से जो जीव की वर्तमान पर्याय में जानने की शक्ति प्रकट नहीं है, उसको कहते हैं औदैहिक अज्ञान। उससे न तो बंद होता है और न ही वो मोक्ष, वो तो है ही नहीं, तो उस पर क्या आरोप लगा? आई बात आपके चेहरे से लगा कठिन? कठिन तो नहीं है, समझ में आ गई? तो फिर क्या कि जो वर्तमान शक्ति अभी हमारे जानने की प्रकट है, जिसको अपन ने छायोपशमिक ज्ञान कहा, दूसरा नाम जिसका मति शुद्ध ज्ञान है, उसमें एक विभाजन होगा अज्ञान का और एक विभाजन होगा ज्ञान का। तो किसको अज्ञान कहना? कि जो छायोपशमिक ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ है, वो तो कहलाता है अज्ञान, और जो छायोपशमिक ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ है, वो कहलाता है सम्यक ज्ञान। बात समझ में आ गई आपको? सरल बात। ये तो हुई उसकी तरफ से बात। किसकी तरफ से बात? श्रद्धा की मुख्यता से कथन किया। अब ज्ञान की मुख्यता से कथन करते हैं। तो अब इस छायोपशमिक ज्ञान में अज्ञान और अज्ञान का विभाजन करते हैं। देखो, छायोपशमिक ज्ञान, इसमें एक तो है सम्यक ज्ञान और एक है मिथ्या ज्ञान। अब मिथ्या ज्ञान में यहां टोडरमल्ली साहब ने परिभाषा लिखी है कि प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का अयथार्थ ज्ञान। यहां आएगा यथार्थ ज्ञान, यहां ऊपर आएगा प्रयोजन यथार्थ ज्ञान। ठीक है, अब पढ़ू मैं पहली पंक्ति। देखो क्या लिखा है? प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। मिल गई ना पहली पंक्ति आपको? क्या लिखा? प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। तो अब जो छयोपशम ज्ञान में जैसा दो बातें जानने में आ सकती है,
उसका विभाजन टोडरमल साहब ने बहुत सुंदर तरीके से नाम देके किया, एक तो प्रयोजनभूत और एक अप्रयोजनभूत। क्या दो बातें आ सकती है, एक तो क्या है प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। तो प्रयोजनभूत किसको कहे, तो साथ में नाम या संज्ञा दिया, प्रयोजनभूत जीवादि सात तत्व। जीवादि सात तत्व जो प्रयोजनभूत है उसके संबंध में अयथार्थ ज्ञान, उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। किसके संबंध में, जीवादि सात तत्वों के संबंध में अयथार्थ जानना, उसका नाम मिथ्या ज्ञान। और जीवादि सात तत्वों के संबंध में यथार्थ जानना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और अगर प्रयोजनभूत की जगह अप्रयोजनभूत लग जावे तो अप्रयोजनभूत के संबंध में यथार्थ हो या अयथार्थ हो, उससे मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता। बात पकड़ में आ गई आपको, विषय समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ, कितना एकदम स्पष्ट विषय, कितनी जबरदस्त टोडरमल साहब का विश्लेषण और शैली है। क्या बात कही कि प्रयोजनभूत। अब ये सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का बंटवारा भी आप क्या जानते हो मुकेश जी भाई साहब, आप इंजीनियरिंग के बारे में क्या जानते हो, डॉक्टरी के बारे में क्या जानते हो, भूगोल के बारे में क्या जानते हो, आप रसायन के बारे में क्या जानते हो, उससे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का संबंध नहीं है। तो किससे संबंध है कि आप जीवादि सात तत्वों के संबंध में सही जानते हो कि गलत जानते हो। आई बात समझ? तो आपके जो दूसरे जो अप्रयोजनभूत ज्ञान है वो भले ही क्षयोक्षम ज्ञान में जानने में आवे, सही जानने में आवे या गलत जानने में आवे, लेकिन उससे सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम नहीं पाता। और उनका संबंध भी इस जीव के मोक्ष और संसार के मार्ग से नहीं। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई आपको? अब आप में से बोलेगा कोई, किसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान? प्रयोजनभूत जीवादि सात तत्वों के अयथार्थ ज्ञान को क्या कहलाता है? मिथ्या ज्ञान। अब मुकेश जी वैसा प्रश्न खड़ा हो गया कि आप इन सात तत्वों का अयथार्थ ज्ञान किसके आधार से कहते हो? किसको अयथार्थ कहते हो, किसको झूठा कहते हो, ये तो समझावा। क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है कि किस ज्ञान को आप अयथार्थ कह रहे हो, झूठा कह रहे हो, उसकी कोई पहचान है, उसका कोई लक्षण है कि जिसके आधार से कह दें कि ये जो ज्ञान है ये झूठा है? तो यहां पर टोडरमल साहब ने 3 लक्षण स्पष्ट किए हैं। क्या करें? 3 लक्षण, उनका नाम है संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। ठीक है, किसकी बात चल रही है? किसकी बात चल रही है? जिसके आधार से अयथार्थ कहा जाए। जैसा किसको जो क्षयोक्षमी ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहते हो आप, किसके आधार से कहते हो कि भाई आपको सात तत्वों का यथार्थ ज्ञान नहीं है। ठीक है महाराज, यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो किसके आधार से कि तेरे को सात तत्वों के जानने में 3 प्रकार की विपरीतता दिखती है। कौन कौन सी विपरीतता दिखती है? कि तेरे को संशय है, तेरे को डाउट है। किसको डाउट कहते हैं अभी वो समझाएंगे। विपर्य है, किसको विपरीतता कहते हैं ये समझाएंगे। फिर अनध्यवसाय है, निर्णित नहीं है, निर्णय नहीं है तेरे को, वो कहलाएगा। हाँ, ये है विपरीतता। ठीक है, चलें आगे। पहली पंक्ति आपको सबको अच्छे से समझ में आ गई? देखो पढ़ो आप में से। पढ़ो भाई, कोई भी आप पहले 2-4 पंक्ति, फिर अपन या पूरा पैराग्राफ पढ़ लो आप में से कोई।
ठीक है मुकेश भाई साहब, देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ मिथ्या ज्ञान के स्वरूप की चर्चा क्यों चल रही है साहब। ये आपको लग रहा है कि साहब आप सीधी सम्यक ज्ञान की बात करो ना, मिथ्या ज्ञान की क्यों चर्चा कर रहे हो। तो मुकेश भाई साहब यहाँ जो बात कही जा रही है, ऐसी विपरीतता यदि मेरी है तो मुझे उस विपरीतता को मेटना है। क्यों कि ये लिखा हुआ है, इस भव के सब दुखन का, क्या लिया इसके मंगलाचरण में टोडरमल साहब ने, इस संसार के समस्त दुखों का मूल कारण क्या है, जानहु मिथ्या भाव। कुछ तो बोलो, कुछ कारण नहीं, जैसा पाप का उदय है, सामग्री नहीं है, इसके कारण भी तो कुछ दुख है। टोडरमल साहब ने तो कहा सभी दुख का कारण क्या है, एक मिथ्या भाव है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य। अब वो जो मिथ्या ज्ञान है ये भी क्या है, समस्त दुखों का मूल कारण है। ठीक है, अब जब तक इसकी सत्ता का नाश नहीं करेंगे, किसको करना है सत्ता का नाश, मुकेश भाई साहब है, मेरे को करना है। क्यों कि ये मेरी समस्त दुखों का मूल कारण है। अब कैसे करना है, पहले तो वो मिथ्या ज्ञान क्या है, कैसे है ये समझे और फिर उसको मिटना है। तो अभी यह मिथ्या ज्ञान का परिचय करा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जीवादि 7 तत्वों के संबंध में इस जीव को संशय है, इस जीव को विपर्य है, इस जीव को अनध्यवसाय है। किसको, अब मेरे में लगाना, मेरे को मिथ्या ज्ञान है, इसकी क्या पहचान है कि मेरे को 7 तत्वों के संबंध में क्या है जैसा संशय है। संशय मतलब डाउट, डाउट मतलब निर्णय नहीं ले पाते क्या है कि मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर वाला हूं है, राग मेरा है कि ज्ञान मेरा है, ये शुभ भाव से धर्म होगा कि बंद होगा। क्या क्या बात सही है बोलो, पूजा से धर्म होगा कि बंद होगा, मुझे ऐसा। अरे दान देने से निर्जरा होती है कि स्वरूप में लीन होने से निर्जरा होती है, बोलो भाई क्या है, डाउट होता हुआ। अब दोनों है निर्जरा, क्या है डाउट, संशय कुछ तो है, वो तो अनध्यवसाय हो गया। यह भी सही है कि यदि मैं शरीर वाला भी हूं और मैं गृहस्थी भी हूं और मैं गृहस्थी भी नहीं हूं, मैं शरीर वाला भी हूं और मैं आत्मा हूं, मतलब निर्णय नहीं कर पा रहा, संशय है। ऐसा होता कि नहीं, बहुत जगह कि आपने बच्चे के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, अब 2-3 लड़कियां देख ली और आपको 2 लड़कियों में ऐसा लग रहा है कि यहां करूं कि यहां करूं, यहां करूं कि यहां करूं, तो आप क्या बोले, उसको बोलते हैं संशय। क्या बोलते हैं, संशय। संशय मतलब एक बात पर आप पहुंचे नहीं कि यहां करूं, मैं शरीर वाला हूं कि मैं शरीर के बिना हूं। क्योंकि मैं इंद्रियों से जानता हूं कि ज्ञान से जानता हूं, बोलो भाई। हाँ? बात पकड़े सारी। अनिर्णित ज्ञान वो कहलाता डाउट। किसके संबंध में मुकेश भाई साहब, यहां मकान बनाओ कि नहीं बनाओ, उससे वो तो अप्रयोजनभूत में चला गया, उसकी तो बात ही नहीं है। यहां तो प्रयोजनभूत 7 तत्वों के संबंध में बात चल रही है। आई बात समझ में, बात पकड़ में आ रही है आपको, किसके संबंध में बात चल रही है, प्रयोजनभूत 7 तत्व के संबंध में संशय। संशय का लेकर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है टोडरमल साहब ने, कितना सुंदर शब्द लिखा है, उसके द्वारा उनको जानने में, किसके द्वारा, जो प्रकट ज्ञान अपना है उसके द्वारा, किसको जानने में, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को जानने में संशय, विपर्य और अनध्यवसाय होता है। अब संशय को परिभाषित कर रहे हैं, वहां ऐसे है कि ऐसे है? मैं शरीर वाला हूं
कि मैं शरीर से रहित हूं? मैं कर्म वाला हूं कि मैं कर्मों से रहित हूं? बोलो भाई। मैं राग वाला हूं कि मैं राग से रहित हूं? बोलो मुकेश भाई साहब, क्या है ये जीव और अजीव तत्व संबंधी विपरीतता है? मैं राग वाला हूं कि राग से रहित हूं? अरे बोलो ना, क्या घबरा जाता है? पूजा करने में धर्म होगा कि बंद होगा? है वो आश्रव भाव है कि बंद भाव है? सात तत्व मतलब समझ में आ गई ना आपको? क्या बात समझ में आ गई है? अरे मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला जो भी आपके परिणाम आता है, जैसा क्या त्याग का, व्रत का, अनशन का, उपवास का, वो क्या चारित्र है कि मिथ्या चारित्र? अरे बोलो, निर्णय तो करो। हाँ, मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला जो भी आपको भाव आ रहा है ना, कुछ तो धर्म होगा कि नहीं मुकेश भाई साहब? उससे है जो एकासन हो रहा है, उपवास हो रहा है, कुछ हमने ये छोड़ दिया, कुछ ये कर दिया, कुछ तो किया कि नहीं किया हमने? अरे बोलो ना, कुछ किया कि नहीं किया है? अंदर में क्या चल रहा है? यहाँ गर्दन नहीं, यहाँ गर्दन यहाँ, अंदर में मान्यता को पकड़ना, आपकी चिकनाहट, उसमें आपकी धर्म बुद्धि है कि नहीं है? यदि आपकी उसमें धर्म बुद्धि बैठी हुई है तो अभी आपने आश्रव भाव को, बंद भाव को संवर भाव मान रखा है, संवर तत्व मान रखा है। बात पकड़ में आ गई? नहीं, कुछ ना कुछ करना तो चाहिए जैसा। हाँ, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के संबंध में जब तक इसका निर्णय ऐसा हो, डाउट वाला, कि ये है कि ये है, ये है कि ये है, उसको क्या डाला? संशय में डाला। ये क्या है? ये उसकी पहचान है। किसकी पहचान है जैसा? मिथ्या ज्ञान की पहचान है। क्या पहचान है मिथ्या ज्ञान की? मिथ्या ज्ञान की कि प्रयोजनभूत मिथ्या ज्ञान, प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों के संबंध में पहला क्या है? संशय। जैसा मेहनत से पैसा आता है कि पुण्य से पैसा आता है? आपने कमाया है कि आपके उदय में मिली सामने? क्या है लेकिन पैसा? यानी मानते क्या हो? बोलने की बात नहीं है। क्या जैसा मानते क्या हो? अरे रात सुबह 8 बजे से जाता था, घर से कुछ भी नहीं लाया और इतनी मेहनत करी, ऐसे काम जमाया, यहाँ मौके की जगह ली, ये करा, और आज के बच्चे क्या जाने कैसे कमाई होती है? किसने करी जैसा कमाई है? बोलो ना, किसने कमाई करी? किसने करी? मानता है कि उदय जनित सामग्री बोलो, उसका कर्ता बनता है ना? रागादि भाव का कर्ता बनता है। अरे वो राग जो है तेरा, वो तू वो है कि तू ज्ञान स्वभावी है? तो दो डाउट है, यानी राग स्वभावी भी मैं हूं और ज्ञान स्वभावी भी मैं हूं। शरीर भी मेरा है और आत्मा भी मेरी नहीं है। किसका है शरीर? हाँ, तो इसको यहां टोटल मेरे साहब ने कहा, इस प्रकार का ज्ञान जिसमें संशय हो, निर्णय नहीं कर पाता है कि मैं क्या हूं, ठीक है, तो वो कहलाता है संशय नाम का जो है मिथ्या ज्ञान, विपरीतता है। संशय नाम के है ना, देखो इसमें लिखा है ऐसे है कि ऐसे, मैं ये हूं कि ये, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। ठीक है जैसा? अब कोई जीव ऐसे भी होते हैं, एक इस प्रकार के जीव है कि जो निर्णय नहीं कर पा रहे कि मैं ये हूं कि ये हूं, और एक जीव ने निर्णय कर लिया मैं तो शरीर वाला है। क्या
जब से शरीर के साथ, तो उसने क्या निर्णय तो कर लिया, लेकिन निर्णय कैसा करा? ये तो जीव और निर्णय करा उसने शरीर वाला, है ना। तो वो जो निर्णय है वो क्या कहलाता है? विपर्यय, विपरीत निर्णय। पहले वाले केस में तो निर्णय नहीं था, पहले वाले केस में संशय में तो निर्णय नहीं था, दो रूप ज्ञान था। दूसरे केस में क्या हो गया? निर्णय तो हो गया लेकिन विपरीत है। मैंने निर्णय कर लिया है कि पूजा से मोक्ष हो जाएगा, पूजा करते करते, तीर्थ यात्रा करते करते, दान देते देते मोक्ष हो जाएगा। ये मैंने क्या कर लिया? निर्णय कर लिया। तो ये जो निर्णय है क्या है? ये विपरीत निर्णय है, क्योंकि वो शुभ भाव है, बंध का कारण है, और तेने उसको क्या मान लिया? मोक्ष का कारण मान लिया। निर्णय तो कर लिया लेकिन निर्णय कैसा हुआ? विपरीत। तो वो कहलाता विपर्यय। समझ में आ गया आपको? संशय में क्या होगा? निर्णय नहीं होगा, दो रूप ज्ञान। विपर्यय में निर्णय तो होगा लेकिन विपरीत निर्णय होगा। और तीसरा नंबर है अनध्यवसाय। उसमें कुछ हूं, मैं शरीर वाला भी होऊंगा, आत्मा कुछ तो हूं मैं, है वहां कुछ तो हूं मैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पूजा करेंगे, धर्म में तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। निर्णय नहीं करा हुआ, वो कहलाता है अनध्यवसाय। ये तीनों प्रकार की विपरीतता जब हमारी है, वो क्या कराती है? सात तत्वों के संबंध में वो हमारा मिथ्या ज्ञान है और वो हमारे अनंत संसार का परिभ्रमण का कार्य, दुख का कार्य। देखो अब मैं पढ़ता हूं फिर अब ये आपको पैराग्राफ समझ में आ जाएगा पूरा, है ना। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा, इसके द्वारा, मिथ्या ज्ञान के द्वारा, मिथ्या ज्ञान को परिभाषित कर रहे हैं, उसके द्वारा उनको जानने में, उनको मतलब प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को जानने में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय होता है। अब एक एक को स्पष्ट करने टोटल हिसाब। संशय किसको कहते हैं? वहां ऐसे है कि ऐसे है, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित दो रूप ज्ञान, उसका नाम संशय। दोनों परस्पर विरुद्ध है ना। और ये है कि ये है, ये है कि ये, ऐसा जो ज्ञान है वो कहलाता है संशय। और यहाँ उदाहरण दिया, जैसे मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं, इस प्रकार उसको विचार चलता है कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, निर्णय नहीं लिया है वो परस्पर, आत्मा जीव है और शरीर पुद्गल है, दोनों परस्पर विरुद्ध है। तो इस प्रकार का ज्ञान कहलाता है संशय, ठीक है ना। ऐसा ज्ञान है। अब दूसरा नंबर विपर्यय किसको कहते हैं? तथा ऐसा ही है। इसने निर्णय तो ले लिया कि मैं ऐसा ही हूं, मैं शरीर ही हूं। इस प्रकार वस्तु स्वरूप के विरुद्धता सही है तो तू जीव, और तूने निर्णय ले लिया मैं शरीर हूं, तो ये वस्तु स्वरूप की विरुद्धता युक्त तेने निर्णय ले लिया, वह कहलाता है ज्ञान। तो है एक रूप, क्योंकि निर्णित ज्ञान है, लेकिन विपरीत निर्णय वाला ज्ञान है, इसलिए उसको कहते हैं विपर्यय, है ना। वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्यय है। जैसे मैं शरीर हूं ऐसा जानना, ये तो जीव, लेकिन जानता क्या है? मैं शरीर हूं। ऊपर वाला तो डाउट में था, नीचे वाले ने विपरीत निर्णय ले लिया। तीसरा, तथा कुछ हूं, मैं शरीर हूं कि आत्मा, कुछ न कुछ तो हूं, ऐसा जिसका जो ज्ञान है निर्धार नहीं, कोई निर्णय नहीं कर रखा है उसने, ठीक है, उसको कहते हैं अनध्यवसाय। ऐसे ही मैं कौन हूं, जैसा जिस, अब देखो बहुत मार्मिक बात, जिस आत्मा की दृष्टि से सम्यक दर्शन होता है, वैसा उसको न जानना कि ये मैं हूं, उसको छोड़कर जहां भी आपने मिलावट करी वो संशय, विपरीत जान लिया विपर्यय, और कुछ न कुछ हूं ऐसा जान लिया अनध्यवसाय है, ये मिथ्या ज्ञान है। आई बात समझ? आपने वो ताकत कहां लगानी है? जैसे आप ताकत कहां लगानी है? इसको समझने में ताकत लगानी है। अपनी ताकत कहां लगती है? कुछ छोड़ दो, कुछ ये कर लो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। देखो निवृत्ति के लिए छोड़ते हो तो बढ़िया बात है। आई बात समझ में?
और निवृत्ति काय के लिए कर रहे हैं कि सही दिशा में प्रवृत्ति हो। आपने उपवास करा तो उपवास करने से न तो कोई सम्यक दर्शन होने वाला है और न ही कोई उसके मिथ्या दर्शन है उससे, कई बात समझ में। लेकिन आपने भोजन बनाने से निवृत्त लिया, भोजन करने से निवृत्ति ली, तो आप वस्तु स्वरूप का जब तक यथार्थ निर्णय नहीं करेंगे, उस दिशा में बढ़ेंगे तो आपका सही प्रयास है। और आपने सिर्फ बाहर से निवृत्ति लेकर इधर का चिंतन नहीं करा तो मुकेश जी भाई साहब उसके हाथ आपके हाथ में कुछ लगा नहीं, और यदि आपने उसमें ही धर्म मान लिया तो मिथ्या तो पुष्ट हो गया। तो नहीं करना या करना उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। लाभ किससे है कि वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय कर, कैसा मैं हूं, क्या जीवादि सात तत्वों का स्वरूप है, इसकी चर्चा। ठीक है, पहला पैराग्राफ समझ में आ गया आपको। हमारी पूरी ताकत किसमें लगनी चाहिए? वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय में। अगर उसके लिए आपको 2 समय भोजन करके आपका उपयोग यहां लगता है तो भोजन करो, और भोजन से प्रमाद आकर अगर तो भोजन छोड़ के यहां लगता है, यहां लगेगा तो काम होगा। उधर छोड़ने और खाने से कोई लेना देना, बिल्कुल जीरो है, उसका कोई रिजल्ट नहीं। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा वो सम्यक दर्शन से प्रारंभ होगा। आई बस उधर का किसी भी प्रकार का जोर क्रिया का कुछ भी कार्यकारी नहीं है। कार्यकारी कब कहेंगे? जब आपने निवृत्ति लेके सही दिशा में प्रवृत्ति करी तो अपन उसको उपचार से कार्यकारी कह देंगे। चलो भाई आज मैंने उपवास करा और 8 घंटा स्वाध्याय करा तो एक कार्यकारी है। और आज उपवास करा और घर के पर्दे धो दिए जैसा है तो क्या होगा? वो भले वो अपने को धर्मात्मा ना माने, लेकिन मोक्ष मार्ग में वो मतलब उसके पहले भी वो उस दिशा में बढ़ा ही नहीं है ना। चलो पहला पैराग्राफ सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके आगे की चर्चा है कि अप्रयोजनभूत पदार्थ को फिर सही जाने के गलत जाने क्या होगा महाराज? ये तो आपने प्रयोजन वाली बात कही, तो अब आगे उसका खुलासा करेंगे कि अप्रयोजनभूत, ये चित्र याद रखना, मिथ्या ज्ञान क्या प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत में कोई लेना देना नहीं। जाने नहीं जाने उससे कोई लेना देना, उससे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान नाम नहीं पाता है।